प्रयागराज संगम में दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक समागम महाकुंभ 2025 में भाग लेने के लिए श्रद्धालुओं का लगातार त्रिवेणी पर पहुंचना जारी है। महाकुंभ के 7वें दिन भी संगम पर श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा हुआ है। अब तक महाकुंभ के संगम में लगभग 8 करोड़ श्रद्धालु भाग ले चुके हैं। आज रविवार को दोपहर 1 बजे तक 32 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान किया। महाकुंभ में धार्मिक अनुष्ठान भी चल रहे हैं। यहाँ आए साधु संत पूजा पाठ भी कर रहे हैं। जूना अखाड़े के पीठाधीश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी ने नागा सन्यासियों को कड़ी सर्दी और खुले में संगम घाट पर दीक्षा दी। आस्था, एकता और समरसता के महाकुंभ 2025 प्रयागराज संगम के पवित्र जल में पावन स्नान का लाभ अर्जित करने आए पूज्य साधु संतों के अलावा 10 लाख कल्पवासियों, 20 लाख श्रद्धालुओं के साथ कई चर्चित हस्तियों ने भी डुबकी लगाई। वहीं महाकुंभ मेला की मेजबानी कर रहे योगी सरकार भी 22 जनवरी को संगम में डुबकी लगाएगी और प्रदेश के विकास और जन कल्याण से जुड़े फैसले भी लेगी। 22 जनवरी को सीएम योगी आदित्यनाथ सहित सरकार के सभी मंत्री मेला क्षेत्र में मौजूद रहेंगे। कैबिनेट की बैठक भी आयोजित की जाएगी। प्रयागराज के महाकुंभ में ऐसे अनोखे बाबा देखने को मिल रहे हैं जो सिर्फ महाकुंभ में ही देखने को मिलते हैं। हाल ही में एक बाबा ऐसे नजर आए जो आईआईटी से पढ़ाई की थी। इसी कड़ी में एक और अनोखे बाबा सामने आए हैं जो पीएचडी वाले बाबा हैं। निरंजन अखाड़ा के संत ने बताया कि कृष्ण से प्रभावित होकर यज्ञ के ऊपर उन्होंने कई शोध किए हैं। से पहले की जो एजुकेशन थी वो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से मैंने करा था दिल्ली से। दिल्ली का बॉर्न बैटअप हूँ मैं। शरीर मेरा पंजाब से संबंध रखता है, गुरुगति भी पंजाब में ही है। तो जब संन्यास में हम आए और संन्यास दीक्षा ली हमने, संन्यास दीक्षा के बाद हमारी 98 के कुंभ में दिगंबर दीक्षा हुई। दिगंबर दीक्षा के बाद जब हमने इस पे शोध करना शुरू किया कि जब हम दिगंबर जो हैं वो दिगंबर अवस्था में भस्मीभूत होकर के धूनी तपते हैं, तो उसी यज्ञ से मेरे को फिर प्रेरणा मिली और गुरुजनों का सानिध्य मिला। तो तब पता चला कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो अर्जुन को कहते हैं अनादि भवंती भूतानि पर्जन्यो अनुसंभवा यज्ञादि भवंतो पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवा, कि ये जो पंच भौतिक शरीर है ये अनादि भवंती भूतानि, ये हम इसको भूत कहते हैं। पंच भौतिक, ये भौतिक शरीर जो है 5 एलिमेंट से बना है, ये पंचभूत है। तो इसको सबसे ज्यादा आवश्यकता किसकी है? जल और भोजन की। अनादि भवंती भूतानि, अन्न की जरूरत है। अन्न के बिना तो कुछ भी नहीं है। चलो एक बार को आप अन्न छोड़ दोगे तो जल के बिना आप कैसे रहेंगे? तो अनादि भवंती भूतानि पर्जन्यो अन्न संभव, अन्न के लिए क्या चाहिए? जल चाहिए। और अनादि भवंती भूतानि पर्जन्यो अन्न संभव यज्ञादि भवंती पर्जन्यो, पर्जन्यो कहते हैं बारिश को। अगर बारिश नहीं होगी तो फिर अन्न और जल कहाँ से मिलेगा? इसलिए हे अर्जुन यज्ञ कर्म करने चाहिए। तो उसी से प्रेरणा लेकर के हमने नाना प्रकार के जो हमारे मंत्र हैं, अलग अलग प्रकार के जो हमारे यज्ञ के विधान हैं, उसी में आगे बढ़ते हमने वास्तु, ज्योतिष, न्यूमरोलॉजी और यज्ञ के ऊपर ज़्यादा शोध रहा। और नित्य प्रति हम जब अपने स्थान पे होते हैं, धुने पे होते हैं, तो सुबह या शाम को हम 2.5 घंटे का यज्ञ जरूर करते हैं और दिवाली की पूरी रात्रि हम यज्ञ करते हैं। ये अपना भाव है, ये प्रेरणा मिलती है भगवान की तरफ से। जब हम संन्यास में प्रशस्त हुए और हम अपने घर से सन्यासी बनने के लिए तो नहीं आए थे। अभी 4 तारीख को ही मेरी यज्ञ के ऊपर पीएचडी हुई है। वर्चुअल मेरे को डिग्री मिली है। ये निरंजनी अखाड़ा एक ऐसा है जहाँ पे आपको वेल एडुकेटेड इंजीनियर, डॉक्टरेट किए हुए महात्मा मिलेंगे। तो हम अपनी इच्छा से संन्यास में नहीं जा सकते हैं, ये भगवान की इच्छा, महती कृपा हम पे हुई तो हम संन्यास में जो है वो प्रशस्त हुए। ये भगवान ने हमारी डेस्टिनी फिट करके पहले ही पूरा प्रारब्ध हमारा बना करके हमें धराधाम पर भेजा है। और इसलिए योग में हठ योग भी है। कोई जो है वो अपने बाल बढ़ा रहा है, कोई हाथ बाजू खड़ा कर रहा है। ये सब के सब जो हैं वो तपस्या और योग के ही उपचार हैं। मन की बात है, मन का भावना है। मन को जैसी प्रेरणा मिली हमने मन को वैसा ही ढाल लिया।